दोस्तों दोस्तों बंधन बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर अब आ चुके हैं। हम ना इसको नीचे शुरू करेंगे क्योंकि हर कोई क्या जानना चाहता है, नंबर्स कैसे हैं। नंबर जो आपको भाई साहब यहाँ शो किए जा रहे हैं 1 मिनट में दिखा दूँ आपको, वो नंबर लैक्स में है तो थोड़ा ध्यान देंगे। और हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट क्या आया है और कंटेंजेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस पूरे बैंक के नंबर्स में देखनी है। तो देखो, सबसे पहले आप पाओगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये कितना आया है, 2 पॉइंट आप इधर कर दो, 534.13 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 317.90 करोड़ थी। और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 205.59 करोड़ का था। और ये नेट प्रॉफिट यानी प्रोविजन के बाद नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस अगर मैं देखूं प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, प्रोविजन कंटेंजेंसी के पहले, ये नंबर है 1441.15 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1445 करोड़ थे और एक साल पहले ये 1571.33 करोड़ थे। अब देखो प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आप देखोगे तो आपको तो यहाँ भले ही बहुत कम लेकिन गिरावट है। और मैं बार बार कहूँगा बैंक्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अभी भी गिरावट है। मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। बंधन बैंक जिस स्थिति में था, इनका पूरा फोकस होना चाहिए कंटेंजेंसी प्रोविजन को कम करने का। क्या ये हुआ है, हम देखते हैं यहाँ पे 677 करोड़ रुपए की अभी भी प्रोविजन है, जो पिछले क्वार्टर में 1154 करोड़ थी। एक साल पहले स्थिति बद से बदतर थी, 1260 करोड़। यानी जो प्रोविजंस हैं ये ऑलमोस्ट 40-50%, एटलीस्ट 40-45% के बीच में ये गिरे हैं। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो नंबर जब आए उसके कैसे रहे रिएक्शन, ये मैं उसमें नहीं आऊँगा। मैं पर्सनली बता दूं, बंधन बैंक के ये जो नंबर हैं ये प्राइमा फेसिया एटलीस्ट मुझे सुकून देते हैं। हाँ, जिस ग्रोथ की उम्मीद है नो डाउट नहीं आया है वो, लेकिन भैया बैंक अभी अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। फिर इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं, अब देखते हैं एनालिटिकल रेशियो। आप देखो यहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 18.04 है, पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, वेरी गुड। और 18 एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। कंपनी की ईपीएस 3.31 रुपये हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में 1.28 रुपये थी और एक साल पहले तो 1.97 रुपये थी। उस हिसाब से दिस इज वेरी गुड। ईपीएस काफ़ी अच्छा जंप करता दिखाई दे रहा है। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, एनपीएस का क्या हाल चाल है भाई साहब। ग्रॉस एनपीए देखो 3.27%, पिछले क्वार्टर में 3.33% से वहाँ से कमी, एक साल पहले 4.71, वहाँ से काफ़ी हद तक कम। नेट एनपीए 0.97%, 1% से कम का नेट एनपीए। और ये दूसरी बार है। आप देखो पिछले क्वार्टर में ये 0.99% था, एक साल पहले 1.28। देखो हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए, यूनिवर्सल बैंक। और जब आप यहाँ देखते हो ना 0.99 से घट के 0.97% है, ये बैंक अब कहीं ना कहीं सोच रहा है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आपको 1% नीचे एनपीए चाहिए। अब उसी के ऊपर काम कर रहा है, भले ही जो टॉप लाइन है वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना हो जाए। सो व्हेन यू आस्क मी पर्सनली, मुझे अच्छा लग रहा है ये नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉप लाइन कैसा रहा। ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखी थी। अब आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है भाई, ABCD 5428.43, पिछले क्वार्टर में 5431.23 करोड़ था, एक साल पहले 5433.86 करोड़। अब इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांसेस बिल कितनी आई हैं, 4654.46 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 4684.93 करोड़ थी और एक साल पहले 4763.55 करोड़। इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है, ये आई है 601 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा। पिछले क्वार्टर में ये 682.91 करोड़ थी और एक साल पहले ये 582.23 करोड़। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस है वहाँ से कितना इंटरेस्ट आया और कुछ अन्य इंटर बैंक फंड्स का क्या हालचाल है, ये है 31.39 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये मात्र 11.36 करोड़ था, एक साल पहले तो मात्र 9.29 करोड़। अदर्स ये आए थे आपको 141.14 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 52.02 करोड़ थे, एक साल पहले ये 78.78 करोड़ था। आपकी अदर इनकम कैसी रही है, 770.69 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये 691.0 करोड़ था और एक साल पहले ये
699.61 करोड़। तो आप इन सबको मिला लोगे, आपका टोटल इनकम आएगा 6,199.12 करोड़। पिछले क्वार्टर में 6,122.24 करोड़। एक साल पहले 6,133.48 करोड़। यानी टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। अब ये तो इनकम हो गई। अब इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट आपने खर्चा किया है? 2,632.84 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2,742.93 करोड़ था और एक साल पहले 2,677.96 करोड़ था। ये आपने इतना इंटरेस्ट खर्चा किया, एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है। ये रहा है 2,125.12 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1,934.30 करोड़। एक साल पहले ये 1,884.17 करोड़। इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है, माफ कीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये काफ़ी बढ़िया बढ़ा है। इवन एम्प्लॉय कॉस्ट भी घटा नहीं है, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है, ईयर ऑन भी डिसेंट बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपकी टोटल एक्सपेंडिचर हो गई और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई, जिसकी हमने चर्चा ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है भैया। तो ये हो गए कंपनी के नंबर प्राइमा फेसिया। अब किस सेगमेंट ने कितना रुपए कमा के दिया है, हम इसके लिए अब सीधा नीचे चलते हैं और हम देखते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को। ये भी लैक्स में ही है। ट्रेजरी से कितना आया है? 622.70 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 729.17 करोड़ था। एक साल पहले 614.97 करोड़। अब रिटेल बैंकिंग से आपने कमाया है 5,506.83 करोड़। पिछले क्वार्टर में 5,491.99 करोड़ है। एक साल पहले 5,447.41 करोड़। अब होलसेल बैंकिंग से कितना है आपका? आपका यह है 746.45 करोड़। पिछले क्वार्टर में नंबर 703.84 करोड़ था। एक साल पहले ये नंबर 665.87 करोड़ रुपीस था। अब इसमें अदर बैंकिंग ऑपरेशंस अगर आप देखोगे 213.48 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 127.51 करोड़ है। एक साल पहले ये नंबर 137 करोड़ थी। तो आपका यहाँ पर टोटल कितना आया भाई साहब? ये आया है 7,129.48 करोड़ है। इसमें इंटर सेगमेंट रेवेन्यू का हटा देंगे तो इतना आएगा। यानी आप देखिए यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे थोड़ी बहुत, इतनी नहीं, बड़ा थोड़ी बहुत जंप है। अब आपने ये तो रेवेन्यू कर लिया, आपसे इससे प्रॉफिट क्या आया? तो देखो ट्रेजरी से आपने इस बार कमाया है 205.93, ऑलमोस्ट 206 करोड़ कमाया। पिछले क्वार्टर में नंबर 257 करोड़ था, यानी कमी आई है। एक साल पहले ये नंबर 173.13 करोड़ था। तो साल दर साल में काफ़ी अच्छा जंप है। रिटेल बैंकिंग से आपने 434 करोड़ से भी ज़्यादा कमाया है, जहां पिछले आप कहते पिछले क्वार्टर और एक साल पहले आपने एक बड़ा लॉस लिया था। होलसेल बैंकिंग इस बार 80 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का आपको लॉस देके गया है, जो पिछले क्वार्टर में 50.98 का आपको लॉस दिया था। यानी लॉस यहाँ पे बढ़ा है ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीज़ का। एक साल पहले यहाँ पे आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जो रिटेल बैंकिंग है वो वापस से एक काफ़ी बड़ा कमबैक करती दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कंपनी ने हमें प्रेजेंटेशन दी है, आप इसे पॉज कर पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखनी थी वो थी इनकी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपेंशन। देखो आपको समझना पड़ेगा, पिछले काफ़ी समय से जो कंपनियां हैं, यानी जो बैंक है ये वाली बंधन बैंक, वो सिर्फ 2 स्टेट में कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है आप देखो। 1727 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जो असम में भी 490 ब्रांचेस थी। मतलब 2 ही ब्रांच मिला लोगे आप तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपके, क्योंकि ऑलमोस्ट 6,500 आउटलेट है, उसमें इतने ज़्यादा आउटलेट जो ऑलमोस्ट 2,000 हैं वो 2 ही स्टेट में थी। और इसी के कारण बार बार स्ट्रगल चल रहा था। और देखो मैं आपको बता दूं, अभी है वेस्ट बंगाल का चुनाव, अगर बीजेपी का टर्न अराउंड होता है उसके बाद मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में एक नई वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएमसी के टाइम में काम नहीं होगा, असम में काम नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी आती है वेस्ट बंगाल में, अगर आती है, सबको पता है शुरू के 5 साल एक नई गवर्नमेंट रहती है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ बहुत सारी नई चीज़ें रहती हैं और बीजेपी को इन्वेस्टमेंट वहाँ बड़ी मात्रा में लाना है। मुझे ये लगता है कि बंधन बैंक का जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है इनके फ़ायदे में रहेगा। प्लस
असम में भी इनका बहुत बड़ा आप कह सकते हो वापसी अगर होती है तो असम सरकार की। और देखो हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो असम में काम कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, वो बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार है मानसून, तो देखना ही रहेगा कि ये इन लोगों को कितना ज़्यादा असर करेंगे, क्योंकि इनका जो एमएसएमई जो कह सकते हैं इनका जो फोकस रहता है, ठीक है, और जो सेमी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोगों को इनको जो देना रहता है लोन, वहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो उसके बाद बाकी आप देखो, अब धीरे धीरे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बिहार में, ये यहाँ से चलते चलते ना काफ़ी हद तक अपना जो आप कह सकते हैं आउटलेट है उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। इवन कर्नाटक में भी कोशिश काफ़ी अच्छी जारी है। यानी जो डाइवर्सिफिकेशन का काम है वो काफ़ी हद तक अच्छे से चल रहा है। उड़ीसा में भी अपने आप को कंपनी आगे बढ़ा रही है। ठीक है, 35 स्टेट उड़ीसा में है, इतना आउटलेट है कंपनी का। जो रीजनल डाइवर्सिफिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग रू प्रेजेंस, ये देखो आप मेट्रोज में कंपनी यहाँ पे है। सेमी अर्बन और रूरल, इनका सेमी अर्बन आप देख रहे हो और रूरल, ये इनका दो सबसे बड़ा एरिया है। और अगर मानसून नहीं आता है भाई साहब, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकवरी शायद थोड़ी टफ हो। तो ये मैं बता दूं, बंधन बैंक में ये सब चीज़ें आपको दिमाग में प्लीज़ और प्लीज़ रखनी पड़ेंगी। तो मैं इसी के लिए थोड़ा वेट किया था बंधन बैंक नंबर आने के लिए। वीडियो के नंबर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है स्टॉक प्राइस में। ये इस वीडियो का अंत है।